Hello students, today we are doing class 7th NCERT Science chapter 2 Nutrition in Animals. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by process of photosynthesis but animals can't. हमने फर्स्ट चैप्टर में जो कि आपकी बुक का NCERT का फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें ये अच्छी तरह से सीख लिया है कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बट एनिमल्स कांट, एनिमल नहीं कर सकते हैं. Animals get their food from plants either directly by eating plants, directly प्लांट को खाकर जो है वो अपना फूड ले सकते हैं, और इनडायरेक्टली by eating animals that eat plants. ये मैं इस पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ आपको कि इनडायरेक्टली वो कैसे लेते हैं. जो एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपका डियर है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है. बाकी जो है एनिमल्स आपके जैसे लॉयन हो गए, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे आपका लॉयन जो है वो किसे खाएगा, डियर को खाएगा, और डियर किसको खाता है, प्लांट्स को खाता है. तो इनडायरेक्टली जो लॉयन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली. तो ये आप अपने फूड वेब और फूड चेन से समझ सकते हैं, जो कि आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं. Some animals eat both plants and animals. कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. Recall that all organisms including human require food for growth, repair, functioning of the body. आप याद कीजिए कि हर ऑर्गेनिज्म को जो है फूड किस लिए जरूरी है, क्योंकि फूड उन्हें क्या देता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनको रिपेयर, जो उनके वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं, मतलब जो डैमेज हो चुके होते हैं टिश्यूज, उनकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और जो आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कौन करता है, आपका फूड करता है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है. तो ये सब चीजें हैं. इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फूड आपको किस किस चीज में हेल्प करता है. ये छोटा सा एक ब्रीफ क्वेश्चन आ सकता है. Animal nutrition includes nutrient required, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal का nutrition जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, कि कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे क्या है आपके न्यूट्रिएंट है. एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, आप किस तरह से खाना खाते हैं. अब ह्यूमंस अलग तरह से खाना खाते हैं, जो आपके एनिमल्स हैं वो अलग तरह से खाते हैं, इंसेक्ट्स हैं वो अलग तरह से खाते हैं. तो इनका ये से कहा जाता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि वो अपना फूड किस तरह से ले रहे हैं, चबा के ले रहे हैं या फिर सीधा कैप्चर कर रहे हैं किसी फूड को, या फिर कुछ होते हैं जैसे मस्कीटोज हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं. तो अलग अलग मोड ऑफ इनटेक है उनका फूड का, कैसे लेते हैं वो. इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, और फिर बॉडी में वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6. क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. फूड जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलकर बना है. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया है, मिनरल्स हो गया है, विटामिन हो गया है, प्रोटीन हो गया है आपका. तो ये सारे आपके फूड के कंपोनेंट आ जाएंगे. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कांट बी यूटिलाइज एज सच. तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब होता है, एक चीज होती है कॉम्प्लेक्स, एक चीज होती है सिंपल. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कांट बी यूटिलाइज एज सच. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप सब्सटेंस होते हैं, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती है, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाती है. सो दे ब्रोकन डाउन इन सिंपल सब्सटेंसेज, इसीलिए उसको सिंपल में कन्वर्ट करके फिर हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाती है. जैसे ये आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिखाई दे रहा है और फिर ये इसका सिंपल बन गया. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होती है आपकी, ये डेफिनेशन भी आप ब्रीफ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट लिखिए कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन. तो मैंने दो क्वेश्चन अभी तक आपको बताए हैं. एक तो फूड की रिक्वायरमेंट हमें किस लिए होती है, दूसरा है डाइजेशन क्या है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब हर कोई बंदा अलग अलग तरीके से फूड लेता है, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेज है कि किस तरह से हम फूड को इनटेक करते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क. जो बीज होती हैं और हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिम्फोन तरीका होता है उनका, जिसको बोला जाता है कि वो अपने फूड को सक करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक होलो पाइप होती है, होलो पाइप की हेल्प से वो अपने फूड को सक करते हैं. इन्फेंट्स जो होते हैं मतलब बच्चे जो होते हैं ह्यूमंस के और बहुत सारे एनिमल्स के, वो अपने मदर मिल्क पे, जैसे कि माँ के दूध पे डिपेंडेंट होते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दैट प्रे अपॉन. स्नेक क्या करता है, सीधा अपने प्रे को, मतलब कि अपने शिकार को सीधा क्या कर देता है, निगल लेता है, स्वेलो कर लेता है. कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके जो फ्लोट कर रहे होते हैं आसपास में उनके, उसी को फीड करते हैं. एक्टिविटी 2.1 है आपकी, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. अब आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, किस किस टाइप के फूड ये खाते हैं और कौन कौन से मोड है फीडिंग के, वो इसमें आपको बताना है. हमें फिल करनी है टेबल. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम स्क्रैपिंग क्या होती है. स्क्रैपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट की जो कतरना टाइप होता है, कि जो अपने जो से जो है पेयर्स करते हैं, कतरते हैं फूड को. चूइंग क्या होती है, चबाना. सिम्फोइंग क्या होती है, जो कि मैंने आपको बताया बीज जो करती हैं वो क्या करती हैं, जैसे आपकी
बीज हो गई हैं, हमिंग बर्ड हो गए हैं, वो क्या करते हैं, वो सिम्फोइंग से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि सक करते हैं अपने फूड को अपनी होलो ट्यूब्स की यूज से, तो सक करना फूड को। देन है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। कैप्चरिंग क्या होता है कि भाई आप जैसे कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, देन उसके बाद वो उसको खाते हैं। देन है स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब होता है सीधा निगल जाना, उसे कहा जाता है स्वेलोइंग। स्पंजिंग का मतलब होता है स्पंज करना, जैसे कि आप देखते हैं स्पंज होता है, स्पंज क्या करता है, सारा वाटर सोख लेता है, तो उसमें क्या होता है, स्पंजिंग का मतलब है कि सलाइवा सिक्रीट होता है, फिर वो डिसॉल्व होता है आपके फूड के साथ माउथ के अंदर, और फिर जो है वो इस तरह से अपना खाना लेते हैं। सकिंग क्या होती है, सकिंग करना मतलब कि सीधा सक कर लेते हैं वो उसे, जैसे कि मस्कीटोज जो होते हैं वो ह्यूमंस की बॉडी पर बैठते हैं और उनका ब्लड सक कर लेते हैं, उसे कहा जाता है सकिंग। तो अब होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मोड ऑफ फीडिंग जो है किस टाइप के होते हैं, तो वो आप लिख देंगे यहाँ पर इस टेबल में, इस तरह से ये आपकी एक्टिविटी डन हो जाएगी। आपकी एक अमेजिंग फैक्ट आ गया है, स्टारफिश जो होती है वो फीड किस पे करती है, एनिमल्स पे जो कि कवर्ड होती है, जिनकी हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब वो उसकी शेल को हटा देते हैं तो स्टारफिश क्या करती है, अपने स्टमक को बाहर लेके आती है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के थ्रू, और फिर उस सॉफ्ट एनिमल को जो है अपने अंदर ले लेती है, और स्टमक जो है फिर जब फूड डाइजेस्ट होता है धीरे धीरे, और स्टमक जो है वो दोबारा से अपनी पोजिशन में चला जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है जो शायद हो सकता है आपको ना पता हो। नेक्स्ट आपका आ गया है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब डाइजेशन इन ह्यूमन में क्या है कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको उसकी हेल्प से समझाऊंगी। सबसे पहले हम आपकी बुक का देखते हैं, क्योंकि बुक जो है बहुत ही एसेंशियल है स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपका आ सकता है। तो ये आपकी पिक्चर बना रखी है, मैं पिक्चर की हेल्प से भी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिक्टेड। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal ends at the anus. The canal can be divided into various components. जो ये components हैं ये मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाली हूँ इसको। These compartments आपके बता रखे हैं। It is not a very long path, ये बहुत long path नहीं है। These parts together form the alimentary canal, जिसे कि digestive tract बोला जाता है। इन सबको मिला के आपकी क्या बनती है, alimentary canal बनती है, जिसे कि हम digestive tract बोलते हैं। The food components gradually get digested as food travels थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो ये फूड कंपोनेंट्स हैं आपके, ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट होते हैं इन कंपार्टमेंट में। अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग रोल होता है, किसी में जो है फूड आपका ब्रेक डाउन होता है, किसी में एब्जॉर्ब होता है, किसी में जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये अलग अलग पार्ट है, और किसी में एक्सक्रीट होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, इनर वॉल जो होती है स्टमक की, एंड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। The digestive juices convert complex substances of the food into simpler one. The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system. तो जो digestive tract होता है और जो जितनी भी glands इसके साथ मिली हुई हैं, उन सबको मिला के आपका क्या बनता है, digestive system बनता है। Now let us know what happens to the food in the different part of the digestive tract. अब हम देखेंगे different part में जो है वो किस तरह से आपकी digestion होती है। सबसे पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताती हूँ। ये जिस डक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है आपकी बाइल डक्ट। इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या होता है, स्टोर हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर में। जब भी इसकी जरूरत होती है तो ये यहाँ से जो है यूज होता है, गॉल ब्लैडर में जाकर वो स्टोर होता है। एंड देन उसके बाद वो कहाँ जाता है, डिओडेनम में। डिओडेनम क्या है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उस पार्ट को आप क्या कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं। तो आपका वो कहाँ अटैच है, आपका लीवर की जो बाइल डक्ट है वो कहाँ अटैच है, गॉल ब्लैडर से अटैच है, पेनक्रियाज से भी अटैच है। तो ये सारी जूसेस जो मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो आपके कहां जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल फर्स्ट पार्ट में जाते हैं, और देन उसके बाद वहां पे पार्शियली डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड एंड तक आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्टूडेंट्स। ये सारी ग्लैंड्स जो मैंने आपको बताई कि जो सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज हैं, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जिससे कि आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फूड का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जितनी भी ग्लैंड्स इसके साथ हैं, एसोसिएट करती हैं, उन सबको मिला के बनता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। Now let us know what happens to the food in different part of the digestive tract. अब हम देखते हैं different part में हमारे क्या होता है digestive tract में। The mouth and buccal cavity, सबसे पहले mouth और buccal cavity आ गया है। Food is taken into body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. Ingestion कहा जाता है, we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम आपको पता है जब भी फूड हम माउथ से लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। वो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारे टीथ हेल्प करते हैं।
ईच टूथ इज रूटेड इनटू अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। सेपरेट सॉकेट, हर कोई टीथ जो है उनका सेपरेट, साइज भी सेपरेट है, सेपरेट सॉकेट्स में वो लगे हुए हैं जो हमारे गम्स होते हैं नीचे। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे टीथ जो है दिखने में भी अलग अलग होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसीलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे पहले आपके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर से ही आप समझ जाएंगे कि सीजर आ गया, जिसमें इसका मतलब वो क्या करती है, कट करती है फूड को। तो कटिंग का काम किसका है, इंसीजर्स का है। जो नीचे आपको टेबल दी गई है कौन कौन से आपके टीथ क्या काम करते हैं, तो कटिंग का काम आपका होता है इंसीजर्स का, क्योंकि सीजर आ गई है इसमें। देन है केनाइन। केनाइन का काम क्या होता है, सी से स्टार्ट है, ये आपके फूड को कट करता है और टीयर करने में हेल्प करता है। देन आ गए हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है, प्रीमोलर हेल्प करते हैं केनाइन एंड मोलर का। जो केनाइन का काम है एंड मोलर का काम है, वो दोनों काम प्रीमोलर जो है पार्शियली करते हैं। तो प्रीमोलर का काम क्या होता है, वो टीयर करता है फ्रूट को, क्रश करता है एंड ग्राइंड करने में हेल्प करता है। देन आपके आ गए हैं मोलर, जो आपकी सबसे पीछे वाली जो टीथ होते हैं उन्हें कहा जाता है मोलर। तो ये किस चीज में हेल्प करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं एंड देन इसे आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। तो आपको समझ आ गए इन सब के क्या क्या जो है फंक्शन है। देन उसके बाद आ गया है एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स। अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखिए एंड काउंट योर टीथ, अपने टीथ को काउंट कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज कीजिए, फील करिए टीथ को कि वो कौन सा किस टाइप का टीथ है, कौन सा जो है आपका शार्प है टीथ, कौन सा जो है वो फ्लैट है आपका टीथ, तो वो आप देखिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितनी तरह के टीथ मिलेंगे, ये सारे जो आपको बता रखे हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, आप एप्पल लीजिए, ब्रेड लीजिए और उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग, टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन सा टीथ आप बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए यूज करते हैं, जो कि आपके इंसीजर्स होते हैं। एंड विच वन यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, कौन सा टीयर करने के लिए यूज करते हैं, उसमें आप कैनाइन एंड प्रीमोलर जो है वो टीयर भी करता है आपका। जो कैनाइन होता है वो कट एंड टीयर दोनों में यूज होता है, प्रीमोलर जो होता है वो टीयर करता है, क्रश करता है आपके फूड को। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग, चूइंग में और ग्राइंडिंग में कौन सा यूज होता है, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर आपका मेनली ग्राइंड करता है आपके फूड को। तो ये आपकी टेबल है, इसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ टीथ, आपकी लोअर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ में कितने हैं, टोटल आपके टीथ कितने हैं, और कटिंग में कौन सा यूज होता है, बाइटिंग में कौन सा यूज होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सेम सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले आपके टीथ जो हैं वो गिरे थे, कौन से टीथ गिरे थे, मिल्क टीथ बोलते हैं जिन्हें हम। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज ऑफ 6 to 8 years, 6 से 8 साल में आपके टीथ जो हैं वो गिर जाते हैं, जो कि आपके मिल्क टीथ कहलाते हैं। they are termed as milk teeth. The second set that replace them called permanent teeth. तो जो इसको रिप्लेस करते हैं, मतलब मिल्क टीथ के बाद आपके जो टीथ आते हैं उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। उसके बाद आपके कोई टीथ नहीं आएंगे, इसलिए उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी ओरल हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, 2 टाइम आपको ब्रश करने चाहिए। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ, पूरी जिंदगी भर आपके वही टीथ रहते हैं जो आपके परमानेंट टीथ कहलाते हैं। फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, वो आपके गिर सकते हैं आपकी एज के कारण और किसी डेंटल डिजीज के कारण भी। बोजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ. वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैस, क्या आप कुछ गैस करना चाहेंगे कि कितनी लेंथ होती है? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑन पेज 16. हाउ मच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल प्लेस विद इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में किस तरह से रहता है और इसकी लेंथ कितनी है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है स्टूडेंट, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, कोल्ड होता है, वो एकदम से गुठा हुआ सा टाइप, और वो 7.5 मीटर का होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपका 1.5 मीटर का होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। आवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं विच सिक्रेट सलाइवा, जो कि सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। अब सबसे पहला इन्होंने इंजेक्शन बता दिया है, अब हम इधर आ जाते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है इन, मतलब कि अंदर लेना। आप फूड को कहां से लेते हैं? माउथ से लेते हैं, जिसे कि हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर फूड लिया, माउथ के अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं? एंजाइम को रिलीज करती हैं। जैसे आपका अमाइलेज एंजाइम है वो रिलीज होता है यहाँ पे, जो कि किस चीज में हेल्प करता है? जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, उसको सिंपल शुगर में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है ये।
सो दैट कि आपका फूड इजीली जो है स्टमक में जाए और उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो। अब यहाँ पर फूड ब्रेक डाउन होता है, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप फूड जो है चबा चबा के खाइए, अच्छी तरह से चबा के खाइए। किस लिए बोला जाता है? ताकि आपका जो फूड है वो आपका डाइजेस्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाए, इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में। इसीलिए आपको बोला जाता है जितना चबा के आप खाना खाएंगे सलाइवा उतना ही ज्यादा मिक्स होगा और उतना ही मिक्स होने के कारण वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा आपका। तो ये आपका माउथ है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसमें कि एंजाइम रिलीज होता है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। माउथ के बाद आपका फूड कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में, जो कि आपकी फूड पाइप कहलाती है। देन एक्टिविटी पे आ जाते हैं हम 2.3। टेक टू टेस्ट ट्यूब ली है आपने, लेबल ए एंड बी इन दी टेस्ट ट्यूब। ए और बी इनको लेबल कर दीजिए। पुट 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन दी टेस्ट ट्यूब बी। कीप 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। अब ए में तो आपने क्या लिखा है? बॉइल्ड राइस रखे हैं। बी में आपने क्या रखा है? जो बॉइल्ड राइस थे उन्हें चू करा है 4-5 टाइम्स और फिर उसके बाद वो यहाँ पे रखे हैं। अब जो चू करे हुए राइस होंगे ऑफकोर्स है उसके अंदर क्या ऐड हो गया होगा? आपका सलाइवा ऐड हो गया होगा। तो अब इसमें क्या करना है? ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml जो है वाटर डाल देना है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब दोनों में जो है आपको आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से ये पढ़ रखा है कि जब भी आप जो है स्टार्च के अंदर आयोडीन ऐड करेंगे, जैसे कि राइस जो है उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। तो उसमें जब आप आयोडीन ऐड करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन जब आप जिसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है, क्योंकि ये चू करे हुए राइस हैं तो इसका मतलब इसके में सलाइवा प्रेजेंट है। सलाइवा ने क्या किया है? आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया है शुगर के अंदर, और शुगर के अंदर जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। आपके एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है। Why is there a change in color in the test tubes? क्यों चेंज हुआ है इनके टेस्ट ट्यूब का कलर? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो अब आपको पता लग गया, जिसमें कि सलाइवा मिक्स था, जो चू करके डाले हुए थे, उसके अंदर क्या था आपका? वो स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इसलिए आयोडीन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इसीलिए उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इसीलिए इनका कलर चेंज है। Tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. buccal cavity के पीछे आपकी क्या अटैच्ड है? आपकी टंग अटैच्ड है, जो कि एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री है, पीछे से अटैच्ड है, मतलब बैक साइड जो है आपकी बकल कैविटी की वहां से अटैच्ड है आपकी टंग, लेकिन आगे से फ्री है। आप इसे लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी मूव कर सकते हैं सारी डायरेक्शन में। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको टंग का फंक्शन पता है? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम बात करने के लिए अपनी टंग का यूज करते हैं। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। ये किस चीज में हेल्प करता है? जो आपके मुंह में सलाइवा है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है, आपके फूड के साथ मिक्स करने में, और आपके फूड को स्वेलो करने में भी टंग आपकी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। हम जो है फूड भी किससे टेस्ट करते हैं? टंग से टेस्ट करते हैं। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बड बाय दी फॉलोइंग एक्टिविटी। अब कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे जिससे हमें टेस्ट बड का पता लगेगा। आपकी टंग के ऊपर जो है अलग अलग तरह के टेस्ट बड हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके टेस्ट बड कैसे होते हैं? सबसे पीछे का जो पार्ट होता है वो बिटर टेस्ट को बहुत जल्दी जो है कैच करता है। वो बिटर जो है टेस्ट बड आपका कहलाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है आपका टेस्ट बड वो किसका है? बिटर का। मतलब जो भी आप बिटर खाना खाएंगे वो सबसे पहले आपको कहाँ पता लगेगा? बैक साइड में। ये होता है आपका सोर का, ये होता है आपका सोल्टी। ऐसे ही इस साइड पे ये सोर का, ये सोल्टी फूड का। सबसे आगे की जो टंग होती है वो किसके लिए? फ्रंट जो होती है आपकी टंग की वो सबसे पहले किस टेस्ट को बताती है? स्वीट। स्वीट्स कोई भी हम खाएंगे तो सबसे पहले आपका फ्रंट में, क्योंकि उसका टेस्ट बड जो यहाँ पर है आपकी टंग का वो है स्वीट्स के लिए। तो अब इसकी कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन बनाइए, एक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए, लेमन जूस बनाइए, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ एंड बिटर गॉड का बनाइए। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट को ब्लाइंड फोल्ड कीजिए और फिर उसको ये टेस्ट करवाइए एक एक बार। Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances। जो मैंने आपको बता दिया है ये बताता है। जो आपका सबसे आगे वाला पार्ट है ये आपको स्वीट टेस्ट देगा, ये जो साइड वाले पार्ट है ये आपको देगा सोर टेस्ट, ये आपको सॉल्टी टेस्ट, और सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर आपको बिटर टेस्ट पता लगता है। तो इस एक्टिविटी को आप रिपीट कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे कि आपको पता लगे कि अलग अलग टेस्ट बड जो हैं वो कौन कौन सा टेस्ट हमें देते हैं। अब हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। स्वीट्स एंड टूथ डिके।
नॉर्मली बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन अवर माउथ दैट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ वी डोंट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगेन टू लिव एंड ग्रो इन इट। जब हम अपने टीथ को रिंस नहीं करते हैं खाना खाने के बाद तो उसमें क्या होता है, कुछ जो खाना है वो बचा हुआ रह जाता है जिससे कि आपके हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। वो क्या करते हैं, जो आपके लेफ्ट ओवर फूड होता है, मतलब कि आपका जो शुगर में चेंज हुआ था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके शुगर में चेंज हुआ था माउथ में, तो वो शुगर कहाँ रह जाती है, आपके टीथ के बीच में रह जाती है और फिर वो किस में कन्वर्ट करते हैं, उसे एसिड रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज दी टीथ। तो वो जो एसिड होती है वो आपके टीथ को खराब करना स्टार्ट कर देती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। मतलब आपके टीथ जो हैं वो डिके हो गए हैं, खराब हो गए हैं, डेड हो गए हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, ये अगर टाइमली ट्रीटेड नहीं किए जाते, इट कॉज स्वियर टूथेक, ये बहुत ही बुरा टूथेक कर सकते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और एक्सट्रीम केसेस में आप अपना टीथ को खो सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। जो भी स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं, शुगरी जो ड्रिंक्स होती हैं, वो क्या होती हैं, मेन कल्प्रिट होती हैं आपके टूथ डिके की। मतलब मेन कारण जो होता है आपका टूथ डिके का वो इनकी वजह से ही होता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन और डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। अब डेंटल फ्लॉस क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसे कि आप मूव करेंगे जब अपने टीथ के बीच में, तो जितना भी ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो निकल आते हैं। या फिर आप ब्रश यूज कर सकते हैं, दातुन यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 टाइम आपको जरूर करनी चाहिए। और रिंस अपना माउथ जो है एवरी मील, एवरी स्नैक्स के बाद आपको करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। किसी को भी अपनी डर्टी फिंगर या अनवॉश्ड हैंड जो है वो अपने माउथ के अंदर नहीं डालना चाहिए। तभी तो बोला जाता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम आपको हैंड वॉश करने चाहिए। और स्टूडेंट्स, हर टाइम रिंस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने गर्म कॉफी ली है या गर्म दूध पिया है तो उसके बाद तुरंत रिंस कर लें। गर्म के ऊपर एकदम ठंडे पानी से रिंस कभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम रुककर फिर उसके बाद रिंस करना चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, जब आप बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे हैव कफ, गेट हिकअप्स एंड और अ चोकिंग सेंसेशन। जब कभी आपको देखिए ये चीज बोली जाती है, ये मैनर्स में आपको सिखाई जाती है कि डोंट ईट व्हाइल यू ईटिंग। जब आप खाना खाते हैं तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। किसने नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो हमारे जो थ्रोट होता है उसमें 2 पाइप होती है, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। तो कई बार आपने महसूस किया होगा जब आप खाना खाते खाते बोलते हैं तो या तो आपकी हिचकियां शुरू हो जाती हैं, या आपको चोकिंग जैसा महसूस होता है, या फिर क्या होता है आपको जो है खाने में दिक्कत होने लग जाती है, कॉफिंग करने लग जाते हैं आप। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स आपके फूड पाइप में जाने चाहिए थे वो कई बार विंड पाइप में चले जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप का काम है ओनली विंड को कैरी करना, मतलब कि आपके नोस्ट्रिल से वो एयर को लेते हैं, इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। इट रन्स एडजेसेंट टू दी फूड पाइप, और ये किसके पास होती है, फूड पाइप के पास होती है। बट इनसाइड दी थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, लेकिन थ्रोट के अंदर एयर और फूड जो है वो एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं और फिर उसके बाद वो रेलिवेंट अपनी अपनी ट्यूब्स में चले जाते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग ए फ्लैप लाइक वाल्व क्लोज द पैसेज ऑफ wind pipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the wind pipe, we feel choked, get hiccups or coughing. ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका एपिग्लोटिस होता है। ये एपिग्लोटिस एक वाल्व की तरह काम करता है। जब आपको एयरवेज की जरूरत होती है तो ये फूड पाइप को क्लोज कर देता है ऊपर से, और जब आपका फूड आप अंदर स्वेलो कर रहे होते हैं तब ये एयरवेज को यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि फ्लैप लाइक वाल्व, जो भी मैंने अब आपको दिखाई कि क्लोज दी पैसेज ऑफ विंड पाइप, वो विंड पाइप की पैसेज को क्लोज कर देती है एंड गाइड दी फूड कि आप फूड पाइप में जा सकते हैं। तो इफ बाई चांस अगर फूड पार्टिकल्स आपकी विंड पाइप में चले भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें चोकिंग महसूस होती है, हमें हिचकियां आती हैं या फिर हमें कॉफिंग होती है। नेक्स्ट आपका आ गया है फूड पाइप, और जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। तो ये मैं पहले थोड़ा सा आपको इससे बताती हूँ। ईसोफेगस जो होता है, जिसे हम फूड पाइप कहा जाता है, सबसे पहले हमें समझ आ गया कि हमने माउथ से जो है इंजेक्शन किया है। इंजेक्शन करने के बाद उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है उन्होंने अपने एंजाइम को रिलीज किया है। एंजाइम ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को अपने सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद जो है वो फूड जो है आपका फूड पाइप से नीचे जाएगा। इस मेथड से आपका फूड वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से जाता है, मतलब कि इस तरह से ओपन क्लोज, इस तरह से ये पुश होता है नीचे की तरफ। तो आपका ईसोफेगस फूड पाइप क्या करती है, आपके खाने को जो है माउथ से आपके स्टमक तक पहुंचाती है। इतना ही काम होता है आपके ईसोफेगस का। तो इसमें देखते हैं आप, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है फूड, ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेव्स की हेल्प से जा रहा है कि वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलीज होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर इस तरह से ईसोफेगस जो है आपके स्टमक तक आपका खाना पहुंचाता है।
द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप। अब स्वेलोड फूड जो है वो फूड पाइप में चला गया है, इसोफेगस में। लुक एट द पिक्चर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। आपके नेक के अलोंग जो फूड पाइप होती है उसमें आपका खाना चला जाता है, एंड दी चेस्ट, और आपकी चेस्ट से होते हुए नीचे चला जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि फूड आपका नीचे की तरफ पुश होता है। कैसे होता है? जो आपकी मूवमेंट होती है, जो वेवी मूवमेंट होती है उससे आपका। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट दी एलिमेंट्री कैनल। पूरी एलिमेंट्री कैनल में आपकी इस तरह की मूवमेंट होती है, एंड पुशेज दी फूड डाउनवर्ड्स, और ये फूड को जो है डाउनवर्ड पोजिशन में भेजता है। एट द टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक। जब आपका स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको वॉमिट होती है। कई बार जो है खाना खाते हैं आप तो आपको वॉमिट हो जाती है, या फिर ओवर ईटिंग जब आप कर लेते हैं तो आपको वॉमिट हो जाती है। तो वो इसी कारण से होती है। आपका फूड जब इसोफेगस से नीचे जा रहा होता है तो आपका स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप वॉमिट आउट कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो अपनी टीचर के साथ आप वो डिस्कस कर सकते हैं। पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। फूड मूव क्यों करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि फूड जो है स्टमक एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो इसके पास तो एक ही फेज होती है जाने की, डाउनवर्ड पोजीशन में। तो फूड जब स्टमक में एक्सेप्ट नहीं करता है स्टमक, तो वो क्या करता है? फूड बैक जाता है और फिर माउथ के रास्ते से वो बाहर आ जाता है, जिसे कि हम वोमिटिंग कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अभी तक 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। इंजेक्शन कर लिया है, जिसमें क्या होता है, आपके माउथ से खाना आपने इंजेस्ट किया, वहां पर जो है एंजाइम ऐड हुए, देन उसको फूड पाइप जो है आपके स्टमक तक ले आई। अब आ गया है आपका स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। थिक वॉल्ड बैग होता है स्टमक। इट्स शेप इज जस्ट अ फ्लैटेंड जे एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये वाइडेस्ट पार्ट होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end। जो आपका स्टमक होता है, जैसे ये आपका स्टमक होता है, ये क्या होता है, यहां से इससे ईसोफेगस जुड़ी हुई है, और स्टमक के जो एंड, दूसरा एंड है, ये फर्स्ट एंड है, और सेकेंड एंड जो है उससे आपका क्या अटैच्ड है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid, जिसे कि हम HCl भी बोलते हैं, and digestive juices. The mucus protect the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food. देखिए अब क्या करते हैं ये फूड जैसे ही आपके स्टमक में आया तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, मतलब अंदर वाली जो लाइन होती है, वो क्या करती है? वो म्यूकस को, HCl को, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट करती है, और वो क्या करते हैं? आपके फूड को और सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर सिक्रिएट होते हैं वो क्या करते हैं? आपके प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर ही आपकी स्टमक में पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीट नहीं होती है आपकी पार्शियल डाइजेशन, मतलब कुछ डाइजेशन जो है आपके स्टमक से स्टार्ट हो जाती है। जो म्यूकस होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटेक्ट दी लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो कि आपकी स्टोमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो आपका HCl होता है वो क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया होते हैं, मान लीजिए कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, तो उन्हें जो है वो किल करने के लिए काम आता है, जो आपके फूड के साथ आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया HCl एसिड का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है, और डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है आपके स्टमक के अंदर। तो ये आपका हो गया स्टमक। अब उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो भी आपके जूसेस वगैरह आते हैं वो किस तरह से आते हैं, कैसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, वो सारा इसमें मैं आपको समझाऊंगी। देन आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है ये, एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अब पीछे आपने पढ़ा था कि स्टमक जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। वाइडेस्ट का मतलब है कि इस तरह का पार्ट है वो, देखिए वाइडेस्ट है, ये सबसे ज्यादा वाइड है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जैसे कि आपके डायग्राम में यहाँ ये जो शो कर रखी है, ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है, मतलब बहुत ज्यादा घूमी हुई कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है इसका। इससे आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या दे रखा है, आप देखिए। लीवर जो है वो क्या करता है? लीवर आपका बाइल जूस को जो है सिक्रीट करता है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन होता है। ये क्या करता है? बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस को सिक्रीट करने के बाद जो ये डक्ट्स बनी हुई हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में जुड़ी हुई है। क्योंकि स्टूडेंट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कईयों को समझ नहीं आता है कि अगर लीवर जो है बाइल डक्ट को रिलीज करता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां से जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बाइल कैसे चला जाता है, बाइल जूसेस। तो वो सारा भी मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ये जो डक्ट्स बनी हुई है ग्रीन कलर की, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जूस जो बनता है, बाइल जूस आपके लीवर में, वो कहां ट्रांसफर करता है? वो आपके गॉल ब्लैडर में जाता है, जहां पर जाकर वो स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में जाता है, एंड कहां पे जाता है? गॉल ब्लैडर की हेल्प से वो जा रहा है। ये देखिए, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग। तो वो ये डक्ट आपकी बाइल जूस को कहां सिक्रीट कर देती है? जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है।
सेकेंड थिंग है इसमें, तो एक तो आपको बाइल जूस यहां से पता लग गया। सेकेंड है कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है वो भी आपके पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जो कि आपका इसी डक्ट से, ये जो ग्रीन डक्ट है ये देखिए आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसी डक्ट से होते हुए जो पेनक्रियाटिक डक्ट आपकी मिल रही है वो इससे मिलके दोबारा से उसी फर्स्ट पार्ट में जहां पे आपके गॉल ब्लैडर ने बाइल जूस भेजा था वहीं पे पेनक्रियाटिक जूसेस भी आपके ऐड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके खाने का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करने में हेल्प करते हैं। तो ये जूसेस क्या करते हैं, ये सारे जूसेस वहां पर जाकर क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में आपके फूड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो क्या हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में, जो आपका फैट होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो किस चीज में, वो नेचुरल जूस होते हैं, तो वो किस चीज में हेल्प करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं आपके फूड्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स की। और किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फैट जो है वो फैटी एसिड में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है देखिए, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपका पार्शियल एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट हुआ था, मतलब थोड़ा एब्जॉर्प्शन जो आपका स्टार्ट हुआ था वो स्टमक में हुआ था। उसके बाद जो बाइल जूसेस हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट जो आपका पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें आपका पार्शियली डाइजेशन जो था वो कंप्लीट डाइजेशन में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूसेस मिला के फूड को जो है अच्छी तरह से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल में भेजते हैं। ब्लड वेसल कौन सी, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स होती हैं उस पर क्या होती हैं आपकी, उसकी वॉल्स पे छोटी छोटी सी थ्रेड लाइक आपके थाउजेंड्स ऑफ जो है आउटग्रोथ होती है, ऐसी ऐसी फिंगर टाइप में जो है ऐसी आउटग्रोथ होती है, थाउजेंड्स ऑफ आउटग्रोथ, जिसे कि हम विलाई बोलते हैं। और विलाई क्या करती है, विलाई किससे अटैच्ड है आपकी, इस तरह से होती है विलाई, वो किससे अटैच्ड है, वो आपके ब्लड वेसल से अटैच है। तो ये एक थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट, आपके बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो भी सिस्टम्स हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं। तो आपके जो खाना है एब्जॉर्ब फूड कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल में चला जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया वहीं से आपको एनर्जी मिल गई, नहीं, फिर उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स के बाद वो स्पेशल सेल्स में जाता है, स्पेशल सेल में जाने के बाद वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का काम होता है। अगर आपको कंप्लीट समझना है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझ के देखिए। यहाँ से वो ब्लड फ्लो में हमारा चला गया है, देन हमारा एच भी होता है एक कंपोनेंट जो कि आपने पढ़ा था, जिसे हम आयरन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अब मैं आपको कंप्लीट डाइजेशन बता रही हूँ कि कैसे एनर्जी में हमारा फूड कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपकी बुक में ये पार्ट नहीं दे रखा है, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी और आगे क्लासेस में जो आपके आएगा उसमें आपको बिल्कुल ईजिली ये समझ आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको फूड डाइजेस्ट हो गया है, अच्छी तरह से कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। विलाई के अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटरकनेक्टेड ब्लड वेसल्स होती हैं। आपका जो फूड एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। तो ब्लड वेसल्स में जाने के बाद जो स्पेशल सेल होते हैं, सेल आपको पता है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे जरूरी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी बनी किससे है, सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर ब्रिलियंट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो वो सेल से बनी हुई है, जो हमारे स्पेशल सेल होते हैं उनके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आरबीसी का एक कंपोनेंट होता है एचबी, जिसे कि हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि क्या कैरी करता है, आयरन। हेम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे ऑर्गन्स में। हेमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं नोज से, नोज के बाद वो हमारे लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाने के बाद वहां से ऑक्सीजन जो है ले ली आपके हेमोग्लोबिन ने, जो कि आपका आरबीसी का एक कंपोनेंट है। देन उसके बाद वो हार्ट में गया, हार्ट के बाद वो पंप हो गया आपकी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में पंप होने के बाद जब वो सेल आपकी एक एक सेल में आ गया है, आपकी बॉडी के सेल्स में आ गया है, तो सेल क्या करेंगे, जो आपका फूड एब्जॉर्ब था, फूड एब्जॉर्ब हुआ था इन ब्लड वेसल्स में, तो जो एब्जॉर्ब फूड था उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और वो ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, आपका हेमोग्लोबिन वापस ले जाएगा लंग्स में, और लंग्स उसे बाहर एक्सपेल कर देंगे, आउट कर देंगे। तो ये आपका पूरा सिस्टम है कि आपका किस तरह से फूड आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है और कैसे आप उससे एनर्जी पा रहे हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम था स्टूडेंट्स। लेट्स बैक टू योर बुक। अब अपनी बुक में आ जाते हैं।
तो ये क्या करता है, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, सिचुएटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड में होती है आपके, इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, ये बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कही जाती है लीवर आपकी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखिएगा। सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का, आपका होता है स्टमक। कॉइल्ड स्ट्रक्चर किसका होता है, जिसका लार्ज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ा होता है, वो होता है 7.5 मीटर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी की, वो होती है हमारी लीवर, एंड इट सिक्रेट्स बाइल जूस सिक्रीट करती है वो, जो कि गाल ब्लैडर में जाके आपका स्टोर हो जाता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आपके फैट्स की डाइजेशन में बाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर, पेनक्रियाज जो होते हैं क्रीम कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आपके स्टमक के बिल्कुल नीचे होते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म, जो पेनक्रेटिक जूसेस होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन्स को उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचा था, वो अब जो है लोअर पार्ट में पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहां पर जो है इंटेस्टिनल सारे जूसेस मिलके उसको कंप्लीटली वहीं पे डाइजेस्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसमें ब्रोकन डाउन होता है, सिंपल शुगर में, जो कि ग्लूकोज है। फैट जो है वो फैटी एसिड्स में, एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ पर आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। आपकी इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वहां पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसे विलाई कहते हैं, और आप इसका रोल क्या होता है विलाई का, ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए फूड की, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ये विलाई का ये काम होता है। Villi increase the surface area for absorption of digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. उसके सरफेस पे जो है बहुत सारी ब्लड वेसल, थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो सरफेस होता है विलाई का, वो क्या कर लेता है, डाइजेस्टिव फूड को वहां एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड उसके बाद क्या होता है, आपका एब्जॉर्ब फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, सारे ऑर्गन्स के अंदर ब्लड वेसल्स की हेल्प से, जो कि मैंने आपको समझा दिया कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, आपके ब्लड को जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। जो आपका एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पूरे आपके ब्लड वेसल्स में, सारे ऑर्गन्स में आपके बॉडी के, जहां पर वो क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपके न्यूट्रिएंट्स की, वो उसको यूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसे एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड, जहां तक पहुंचा देती है बॉडी उस डाइजेस्टिव फूड को जहां पर उनका यूज होता है, उन सेल तक वो पहुंच जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो किस चीज में, आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कहां पे जाता है, आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। अमीनो एसिड्स जो है वो क्या करते हैं, बिल्ड न्यू प्रोटीन्स, वो आपके न्यू प्रोटीन बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को आपका बोला जाता है एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है और अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां चला गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर है एंड शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो थोड़ी वाइड है, जैसे कि आपकी बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो बहुत ही गुठी हुई है आपस में। लार्ज इंटेस्टाइन वाइड है और शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसका नाम लार्ज है लेकिन ये शॉर्ट है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो 7.5 मीटर थी, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर है लेंथ में। फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और कुछ सॉल्ट्स को, जो कि आपके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से लेता है ये, जो कि आपका ऊपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसे यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल बच गया है वो आपका कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसिस, और वहां पर वो रहता है सेमी सॉलिड फीसिस के तौर पे। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, और एनस से आपका फीकल मैटर निकल जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम वहां से निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन, इसे कहा जाता है इजेशन, जो कि बाहर डालने को, मतलब डिफिकेशन को कहा जाता है इजेशन, मतलब कि बाहर निकल गया, और इंजेक्शन होता है अंदर जाना। तो इंजेक्शन आपका स्टार्ट होता है माउथ से और इजेक्शन होता है आपका एनस से, रेक्टम से। तो अब आपको समझ आ गया, ये आपका था पूरा स्मॉल जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि माउथ का क्या रोल होता है। वहां पर जो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड आपका एंजाइम रिलीज करती है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद आपका फूड स्वेलो होता है, फिर वो ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से वेवी मोशंस के थ्रू आपका फूड जो है स्टमक में चला जाता है। स्टमक में क्या होता है, बहुत सारे जूसेस जो सिक्रीट होते हैं उसमें, जैसे म्यूकस होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्टमक की लाइनिंग को। HCl जो होता है, जो वहां पर बैड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फूड के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है ये एसिड। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो आपके प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है आपका फूड, जहां पर आपका लीवर बाइल जूस को जो है सिक्रीट करता है। देन उसके बाद वो जो है आपके गॉल ब्लैडर से होता हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ऐसे ही पैनक्रियाज आपके पैनक्रियाटिक जूस को जो है सिक्रीट करते हैं, और फिर ये हेल्प करते हैं आपके जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फूड के, उनको डाइजेस्ट करने में, और कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है।
और विलाई की हेल्प से, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनसे आपका फूड जो एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, जहां पर वो रिक्वायर्ड होता है, फिर उसके बाद वो एनर्जी आपको देता है बाकी सारे प्रोसेस के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां पर वो वाटर को और सम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं, जिसे कि इजेशन बोलते हैं। ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है यहाँ पर, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा जो है वो पता लगा था कि स्टमक हमारा कैसे वर्क करता है। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्स मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। जो एक पर्सन था एलेक्स मार्टिन, वो क्या हुए थे, वो शॉटगन हो गए थे, मतलब बहुत ही बुरी तरह से उन्हें जो है चोट लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। बुलेट ने क्या किया था, चेस्ट वॉल को सीरियसली डैमेज कर दिया था और वहां पर एक होल बना दिया था जो कि उनके स्टमक में हुआ था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। उन्हें कहाँ ले जाया गया, अमेरिकन डॉक्टर के पास ले जाया गया, जो कि आर्मी डॉक्टर थे, विलियम ब्यूमॉन्ट। ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, द डॉक्टर सेव दी पेशेंट। उन्होंने पेशेंट को सेव कर लिया, बट उन्होंने वो होल जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, लेफ्ट इट बैंडेज, उसे बैंडेज कर दिया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक ऑब्जर्व थ्रू द होल। तो ब्यूमॉन्ट ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि भाई हाँ, वहां पर से वो स्टमक को देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है। He made some wonderful observation, तो उन्होंने वहां से एक wonderful observations निकाली। Beaumont found that the stomach was churning food। स्टमक क्या कर रहा था, फूड को चर्न कर रहा था, और वहां पर डिफरेंट फ्लूइड्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे थे, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू अ इंटेस्टाइन। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टमक ओपन हो रहा है एक इंटेस्टाइन में, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन होने के बाद। इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। जब स्टमक के अंदर का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है फूड आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है, कैसे डिस्कवरी हुई थी कि जो है आपके स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं। देन है डायरिया। Sometime you may have experienced that need to pass watery stool frequently. This condition is called diarrhea. जब आपको पतले से पोटी आती है तो उसे कहा जाता है डायरिया, जब आप जो है बहुत ही वाटरी स्टूल पास करते हैं। इट मे बी यूज्ड एज एन इन्फेक्शन। ये एक इन्फेक्शन की तरह होती है। फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, जिसमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इंडाइजेशन भी हो सकती है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। ये बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रंस में बहुत ज्यादा होती है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। ये जो है बहुत ही फेटल हो सकती है, मतलब जानलेवा हो सकती है अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट जो है वो निकल जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। तो इसमें जो है डॉक्टर तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं इजीली, डॉक्टर के जाने से पहले भी आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट को जो है प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, मतलब पहले पानी को उबालना चाहिए, फिर उसको ठंडा करने के बाद पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी देना चाहिए। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जिसमें कि आप थोड़ा सा शुगर ऐड करें और सॉल्ट ऐड करें, जो कि आपका क्या बन जाता है, ORS बन जाता है, मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि ORS घोल आपका कहलाता है, जो कि आपको बचा सकता है डायरिया से। उसके बाद आ गया है आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे आपकी काउ है, बफेलो है, ये आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कॉन्टिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो खाना नहीं भी खा रहे होते तब भी उनका माउथ जो है वो चलता ही रहता है, वो चू करते ही रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। वो क्या करते हैं, ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और कहाँ पे स्टोर हो जाता है वो, स्टमक के उनके पार्ट में, जो कि रूमन कहलाया जाता है। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पर फूड जो है पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से जो है इनटेक किया इन्होंने ग्रास का, और फिर उसके बाद वो र्यूमन में ले गए हैं, सीधा स्वेलो कर लिया है, तो यहाँ पर जो है फूड इनका पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। तो थोड़े थोड़े लम्प्स में जो है वो दोबारा से उस फूड को माउथ के अंदर भेजते हैं, एंड द एनिमल चू इट। फिर एनिमल उसे चू करना स्टार्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स रूमिनेंट्स होते हैं जो पहले अपना फूड खा के रूमन में सेंड करते हैं, मतलब स्टमक में सेंड करते हैं, वहां पर पार्शली डाइजेस्ट होता है, दोबारा से स्टमक उसको स्मॉल लैंप्स में माउथ में भेजते हैं, फिर वो वहां पे चू करते हैं, और देन उसके बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास जो होती है उसके अंदर सेलुलोज बहुत क्वांटिटी में होता है, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन
हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो जो ये क्या इन्होंने क्या कहा है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है, बहुत ही रिच होता है ग्रास के अंदर। तो वो क्या करते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब जो ये एनिमल्स होते हैं, काउ बफेलो, ये क्या करते हैं, इसे जो है इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूमन में, जो कि इनका स्टमक है। वहां पर उसमें वो किस चीज में हेल्प करता है, जो सेल्यूलोज, जो ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम। देखो ये होता है केकम, इसे कहते हैं, ये देखिए। तो इनके पास क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे केकम कहा जाता है बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसी के कारण सेल्यूलोज जो है वहां पर डाइजेस्ट हो पाता है, जो कि विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने देख लिया कि कैसे कैसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करते हैं अलग अलग एनिमल्स के। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं विच डोंट हैव अ माउथ, जिनके पास माउथ नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर वो अपना फूड जो है कैसे खाते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट फूड इनटेक के। सबसे पहले हम पहेली एंड बोझो का भी देख ले। पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कांट चू फूड प्रॉपर्ली एट टाइम दे टेक इट। जब ये एक बार में फूड लेते हैं तो उसी टाइम में क्यों नहीं चू करके और सीधा फिर स्वेलो करते, क्यों नहीं स्वेलो करते, क्योंकि ये सीधा रूमन में डालते हैं, वहां पार्शली डाइजेस्ट होता है, देन उसके बाद वो स्मॉल स्मॉल लंप में आगे भेजते हैं ताकि वो जो है कंप्लीटली उसको चू कर सके, और इस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। बोझो वांट्स टू नो व्हाई वी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल। हम सेल्यूलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो ये ऑर्गन होता है, केकम जो ऑर्गन होता है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमंस के पास नहीं होते, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा जो होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो अमीबा क्या होता है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स और वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए स्टूडेंट, ये जो होती है इसकी वॉल, इसे सेल वॉल कहा जाता है। इसके अंदर का जो लिक्विड होता है इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और ये जो होते हैं ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपनी मतलब लगातार अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन एंड मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करता है, बहुत सारी फिंगर लाइक या एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट करता है, जिसे कि कहा जाता है शूडोफोडिया। शूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसे कहा जाता है फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, जिसे कि फॉल्स फीट कहा जाता है। मतलब उसके सारे वो पैर नहीं होते हैं जितने इसके दिखाई देते हैं। ये किस लिए हेल्प करता है, ये अपना खाना खाने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए और अपनी मूवमेंट के लिए इस तरह की अपनी प्रोजेक्शंस दिखाता है। फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो किस पे फीड करता है, मतलब उनका खाना क्या है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उसका खाना होते हैं। विच इट सेंस फूड, जो कि अपने फूड को कैसे लेता है, जब ये देखता है कि आसपास में फूड है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो आसपास में है, तो ये क्या करता है, इट पुशेज आउट शूडोफोडिया, मतलब कि अपने फॉल्स फीट को निकाल लेता है अराउंड दी फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपने फीट्स को निकाल लेता है, एंड एंगल्फ इट, और फिर उसे एंगल्फ कर जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और वो क्या करते हैं, ये जो फूड वैक्यूल्स बने हुए हैं, जो ये एक सेल है इसका अमीबा का, ये इसके फूड वैक्यूल्स बने हुए हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, ये ट्रैप्ड हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, फिर वो फूड के अंदर मिक्स होते हैं, एंड ब्रेक इट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, और फिर वो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। इसी तरह से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो किस चीज में हेल्प करता है अमीबा की, उनकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन मतलब और अमीबा बनाने के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो वैक्यूल की हेल्प से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो निकल जाता है। ये देखिए इजेस्टेड वेस्ट, ये यहाँ से निकल रहा है वेस्ट, और यहाँ से फूड जो है पार्टिकल इंजेक्ट हो रहे हैं और फिर फूड वैक्यूल में जाकर जो है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो वहाँ के जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, और फिर जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से निकल रहा है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है फीडिंग एंड डाइजेशन इन एनिमल्स। यूजली 2 to 3 टाइम्स पर डे। 2 से 3 बार जो है वो फीड करते हैं। 2 to 3 टाइम्स पर डे मतलब 2 से 3 बार जो है वो फीड करते हैं।
expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in an animal. जैसे कि एनिमल्स में होता है कि इंजेक्शन होता है फिर इजेक्शन हो जाता है लास्ट प्रोसेस, वैसे ही इनमें भी होता है. इन अ लेटर चैप्टर आपने जो है लास्ट क्लास में चैप्टर में ये पढ़ा था. यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होता है एब्जॉर्ब फूड बाय द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के द्वारा टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. वेरियस पार्ट में किस तरह से जाता है वो विलाई की हेल्प से, जो उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, ये आप अच्छी तरह से कर सकते हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं.